जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में स्मेल आना, बदबू आना, घर में जाते ही लड़ाई हो जाती है। जैसे ही घर में प्रवेश करते स्मेल आती है, बदबू आती है, एक अलग सी बदबू, एक ऐसी बदबू जो कि लैट्रिन पेशाब से सनी हुई चीजों की होती है। मुर्दे की स्मेल आती है, लैट्रिन पेशाब की स्मेल आ रही है घर में, और घर के बाहर कुछ नहीं। जैसे ही वो स्मेल घर में आती है तुरंत घर में लड़ाई होने लगती है। क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार का कार्य है और किस प्रकार का तंत्र है, ये वाकई में कोई तंत्र है? तो आज की वीडियो में आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी। अगर आपके घर में इस प्रकार की क्रिया या इस प्रकार की दिक्कत आपके घर में होती है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। इसको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो समझ लेना आपके घर में जो है ये चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। क्यों हो रहा है ऐसा, किस प्रकार से हो रहा है, आज इस वीडियो में जानकर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी चीजें किन चीजों के कारण होती है। ये एक किस्म का तंत्र है, गंदी शक्ति है। जब तुरंत इसके बाद लड़ाई हो रही है तो आपके ऊपर तंत्र कर दिया गया है, और तंत्र से आपको लड़ना आता नहीं है। आप कैसे लड़ा जाए इन चीजों से, कैसे इन चीजों से पीछा छुड़ाया जाए? इन चीजों से अगर पीछा छुड़ाना है तो आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे ताकि आप इन चीजों से अपना जो है पीछा छुड़ा पाओ। वो कार्य क्या है वो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जब ये बदबू आपके घर में आती है, कई लोगों के घर में बदबू आती है, कई लोगों के घर में खून के छिट्टे आते हैं, कई घरों के बाहर जो है मीट के टुकड़े आते हैं, और कई घरों की छत पर मीट के टुकड़े आते हैं। ऐसी चीजें जब घर में आने लग जाती हैं तो आपके ऊपर जो है एक क्रिया कर दी गई है जो कि शमशान से जुड़ी हुई है और मसानियों से जुड़ी हुई है। इस क्रियाओं की काट के लिए आपको मां भगवती कालका माई के चरणों में जरूर जाना चाहिए। कैसे, मैं आज इसमें एक उपाय भी आपको दूंगा। जब लेकिन अलर्ट आपको होना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इस प्रकार की प्रक्रिया आपके साथ हो रही है, तो आपको यह समझना है हमारा भी दरबार लगता है, आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा भी मेहंदीपुर में भी दरबार लगता है, स्थान पे भी लगता है। तो जब ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं तो आपको तुरंत बचने के लिए, तुरंत जब कभी भी ऐसा कार्य होने लग जाए, तुरंत बचने के लिए राई का पानी ले लीजिए। राई, पीले रंग की राई है ना, पीले रंग की राई का पानी लीजिए, उसमें फिटकरी डाल दीजिए, थोड़ी सी फिटकरी डाल दी, सेंधा नमक की डली डाल दीजिए। एक कड़वा तीखा पदार्थ तैयार हो जाएगा। पानी को उबलने देना, उबलते ही वो जब वो उबलेगा तो वो जब थोड़ा सा आधा रह जाए, मिट्टी की हांडी लेकर अपने घर के बाहर जो है रख दीजिए। किसी पौधे के अंदर रख दीजिए, कैसे रख दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए, और उसका थोड़ा सा पानी जो है घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। उसके बाद कोई और पानी मत छिड़किए, उसके बाद कोई और पानी मत छिड़किए। ये अगर आपके पास पानी स्टोर करके भी रख लीजिए। आप घर में एक पाठ कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। चंडी कवच ऊंचे स्वर में, चंडी कवच का पाठ ऊंचे स्वर में करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में रहने वाली मलिन शक्ति तुरंत जो है आपके घर में कब्जा नहीं कर पाएगी, और आपके घर में शमशानिक क्रिया, अगर चंडिक कवच का पाठ आप करते हो तो शमशानिक क्रिया पनप नहीं पाएगी। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर क्रिया करी है वो आपका भेदी है, आपका भेद जानता है, और कैसे भी क्रिया किसी भी प्रकार की हो सकती है। लालच वश भी हो सकती है, कोई लेन देन वश भी हो सकती है, कोई पिछड़ा कोई आपका हिसाब रह गया हो तब भी हो सकती है। तो क्या कोई व्यक्ति आपसे खिंच के भी ये कार्य कर सकता है? कोई आपसे किसी के मन में मैल है तब भी इस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जब आपके ऊपर होती है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। जब अलर्ट आप हो गए तो आपने ये देखना है कि आपके घर के अंदर जो है गंदी चीज जो आ रही है, बदबू जो आ रही है, या कोई क्रिया आपके ऊपर करी है, तो ये क्रिया को खत्म करने के लिए देवी कवच का ये जल बना लीजिए। पढ़ने के बाद इस जल से घर के मुख्य द्वार को जरूर छिड़किए, मुख्य द्वार को। और जैसे अष्टमी है, चौदस है, आपको क्या करना चाहिए? आपको पान के पत्ते पर चौमुखा दीपक, आटे वाला तेल का दीपक जो है, काली माँ के मंदिर में 3 पान के पत्ते, जैसे कि एक पत्ता दक्षिण दिशा की तरफ, एक पत्ता पश्चिम दिशा की तरफ, और एक पत्ता उत्तर दिशा की तरफ, ऐसे रखकर बीच में आपने क्या है तेल का दीपक चौमुखा लगा देना है। उसमें थोड़े से 7 उर्द अपने
परिवार के ऊपर जो वार कर उसमें छोड़ दीजिए। तंत्र करने वाला आपके घर में कभी भी तंत्र प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, कोई भी क्रिया शमशानिक नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार की। बस आपने मां कालिका से प्रार्थना करनी है, शमशान काली से, कि मेरे घर में कोई भी अगर क्रिया है या कोई भी तंत्र अगर किसी ने किया है तो हे मातेश्वरी उसे स्तंभित कर दीजिए। ये दीपक कब कब दान करना है? ये दीपक आप अष्टमी प्रदान कीजिए, चौदस प्रदान कीजिए, काली अष्टमी काली चौदस प्रदान दीजिए। तो ये आपके घर के अंदर जो है कोई समस्या कोई दिक्कत जो है रहेगी नहीं। जब व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है ना, देखो कोई व्यक्ति क्रिया करिए, मान लीजिए किसी ने आपके घर में क्रिया करी है, मान लीजिए अगर, और उसने क्रिया करी है कोई मिठास से, मीट से, कलेजी से, तो उसके विपरीत भी तो आपको क्रिया करनी आनी चाहिए ना। उसने किसी चीज को मान लीजिए कलेजी खिलाकर भेजा है, तो आप क्या खिलाकर भेजोगे? आपको भी तो रोकना आना चाहिए, आपको भी तो अपना दरवाजा बंद करना आना चाहिए। अगर नहीं आओगे, क्रिया की काट क्रिया ही है, तंत्र की काट तंत्र प्रतिक्रिया ही है। अगर आप सोचते हो कोई व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया कर रहा है और आपके उसके बचाव में अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। इससे बल्कि आपके घर में दिक्कतें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, समस्याएं और उत्पन्न होंगी। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ही जो है दरबार से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर पहले ही ये चीज हो चुकी है या पहले से ही आपके घर में है, जब ये स्मेल आती है ना तो तुरंत आप तब भी इस प्रकार का पानी का छिड़काव कर सकते हो, और उस पानी को आप पोछे में डालकर भी अपने घर में भी लगा सकते हो। वैसे तो ये मलिन पदार्थ के लिए होता है कि कोई गंदी बदबूदार शक्ति या कोई शमशानिक मुर्दा प्रक्रिया कुछ भी कर रहे हो या शमशान की मुर्दे की राख से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये जब आप पोछा लगाओगी अपने घर में या इस प्रकार की प्रक्रिया करोगी तो वो चीज आपके घर में सक्रिय नहीं होती है, आपके घर में है भी नहीं होती है, वो चीज रुक जाती है ऐसी प्रक्रिया करने से। तो आप इस प्रकार की प्रक्रिया इस प्रकार की ऐसे कीजिए, लाभ होगा 101% आपको लाभ होगा। और ये वीडियो अपने तक रखकर नाइंसाफी ना कीजिए। जो भक्त के साथ इस प्रकार की दिक्कत समस्या हुई है उस भक्त के पास भी ये वीडियो जो है आपको भेज देनी चाहिए, ताकि वो भी इस प्रकार की समस्याओं से निजात पा सके और अपनी लाइफ में अगर कोई समस्या है कोई दिक्कत है तो उससे बच सके। देखिए, तंत्र करने वाले जो व्यक्ति होते हैं आपके भेद को जानते हैं, आपकी कुल देवी देवताओं को जानते हैं, आपके घर में पूजा किसकी होती है ये जानते हैं, उन्हें ये पता है कि आप क्या करते हो, दिनचर्या आपकी क्या है और किस प्रकार से आपके घर के अंदर जो है हमें कि क्रिया कैसे पनपेगी, किस तरीके से पनपेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।